अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नूर ज़ुबैर और आप देख रहे हैं ज़ेडएम इस्लामिक इन्फॉर्मेशन। हज़रत सासा बिन नाजिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मुसलमान होने के बाद एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बात पूछनी है। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूछो। कहने लगा, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दौरे जहालत में हमने जो नेकियां की हैं, क्या उनका भी अल्लाह ताला हमें अजर अता करेंगे? क्या उसका भी अजर मिलेगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने क्या नेकी की है? कहने लगा, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे 2 ऊँट गुम हुए। मैं अपने तीसरे ऊँट पर बैठकर उन दोनों ऊँटों को तलाश करने निकला। ढूंढते ढूंढते जंगल के उस पार निकल गया जहाँ पुरानी आबादी थी। वहाँ मैंने अपने 2 ऊँट को पा लिया। वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी जानवरों की निगरानी पर बैठा था। उसको जाकर बताया कि ये 2 ऊँट मेरे हैं। वो कहने लगा, ये तो चरते चरते यहाँ आ गए हैं, तुम्हारे हैं तो ले जाओ। अपनी बातों में उसने पानी भी मंगवा लिया और चंद खजूरें भी आ गई। मैं पानी पी रहा था, खजूरें खा रहा था कि किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आई। बूढ़ा पूछने लगा, बताओ, बेटी हुई है या बेटा पैदा हुआ है? मैंने पूछा, बेटी हुई तो क्या करोगे? कहने लगा, अगर बेटा हुआ तो कबीले की शान बढ़ाएगा, और अगर बेटी हुई तो अभी यहाँ इसे ज़िंदा दफन कर दूंगा, इसलिए कि मैं अपनी गर्दन अपने दामाद के सामने झुका नहीं सकता। मैं बेटी की पैदाइश पर आने वाली मुसीबत बर्दाश्त नहीं कर सकता। हज़रत सासा बिन नाजिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात सुनकर मेरा दिल नरम हो गया। मैंने बूढ़े से कहा, फिर पता करो बेटी है कि बेटा? बूढ़े ने मालूम किया तो पता चला बेटी पैदा हुई है। मैंने पूछा, क्या वाकई तुम दफन कर दोगे? कहने लगा, हाँ। मैंने कहा, दफन ना करो, मुझे दे दो, मैं ले जाता हूँ। बूढ़ा कहने लगा, अगर बच्ची तुमको दे दूँ तो तुम मुझे क्या दोगे? मैंने कहा, तुम मेरे 2 ऊँट रख लो। कहने लगा, नहीं, ये जिस ऊँट पर तुम बैठकर आए हो ये भी दो। हज़रत सासा बिन नाजिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, एक आदमी मेरे साथ घर भेजो ताकि ये मुझे घर छोड़ाए, ये ऊँट भी उसे वापस दे देता हूँ। या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने 3 ऊँट देकर वो बच्ची ले ली। उस बच्ची को लाकर अपनी बांदी को दे दिया। बांदी दूध पिलाती रही। या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बच्ची मेरी दाढ़ी के बालों से खेलती रहती है, मेरे सीने से लगती है। फिर मुझे नेकी का जैसे चस्का सा लग गया। फिर मैं ढूंढने लगा कि कौन कौन सा कबीला बच्चियाँ दफन करता है। या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 ऊँट देकर बच्चियाँ लाया करता था। इस तरह मैंने 360 बच्चियों की जान बचाई। मेरी हवेली में 360 बच्चियाँ क़याम पज़ीर हैं। या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताएं, मेरा मालिक मुझे इसका अजर देगा ना? कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग बदल गया। दाढ़ी मुबारक पर आंसू गिरने लगे। मुझे सीने से लगाया और मेरा माथा चूमकर फरमाने लगे, ये तुम्हें अजर ही तो मिला है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें दौलत ईमान अता कर दी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ये तेरा दुनिया का अजर है और तेरे रसूल का वादा है कि क़यामत के दिन रब्बे करीम तुम्हें ख़जाने खोल खोल कर अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब की। फिर मुलाकात होगी इसी तरह एक और सच्ची हकीकत के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।